तो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट चार्ज, हाउ वो बॉडी गेट चार्ज, उससे पहले हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जानने की जरूरत है। वन ऑफ देम यू नीड टू रिमेंबर बिफोर गोइंग देयर, ध्यान रखिए एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, चाहे कुछ भी है इस दुनिया के अंदर, वो फाइनली किससे मिलके बना हुआ है, इट मेड अप ऑफ एटम्स। ओके, और एटम बने आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। ओके, फिर उसके अंदर क्वार्क से। फिर इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, ठीक है, जो मूवेबल है यहाँ पे एंटिटी वो मूव कर सकती है इलेक्ट्रॉन। सो नाउ यू सी दिस इज इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बार आपको लगता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फील होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप कारपेट पे चल के जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर तक, ठीक है, और उसके बाद एकदम से अगर आप क्या करें, किसी लोहे के हैंडल को टच कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है, करंट लगता है। या गाड़ियों से आप उतरते हैं तो दरवाजे को खोलते हैं तो आपको क्या लगता है, करंट लगता है। ये क्यों हो रहा है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है कि सर हाउ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है। तो बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द टेम्पररी बिल्डिंग अप ऑफ चार्ज ऑन एन एटम। बेसिकली एक्स्ट्रा किसी बॉडी पे जो चार्ज आ जाता है टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए जो एक्स्ट्रा चार्ज आ गया बॉडी पे, ड्यू टू दैट क्या जनरेट होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सी, अब हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम क्या करें, इफ यू वॉक अक्रॉस कारपेट, तो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द रबिंग क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। आप चल रहे हैं तो जिस कारपेट के ऊपर आप चल रहे हैं तो फ्रिक्शन की वजह से आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, ठीक है, उससे ट्रांसफर होकर कारपेट से आपकी बॉडी में आ गए। सो नाउ व्हेन यू टच समथिंग, एक मेटल ऑब्जेक्ट को आप टच करेंगे तो आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन वहां को ट्रांसफर होंगे। सो एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करंट फ्लो करेगी, दैट मीन, so that due to that you got a shock. So that means this is the example of static electricity. You can see here, okay, the electron is moving, this is your hand which having some extra electron, but this is not temporary, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं आया है, few amount के इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में क्या आ चुके हैं, एक्स्ट्रा आ चुके हैं। okay, so I hope this point is very much clear to all of you now. So what is static electricity, is actually an imbalance in the atoms of positive and negative charges the surface of the object. So basically extra जब चार्ज आ रहा है कहाँ पे, बॉडी के सरफेस पे, ड्यू टू दैट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है सर। सो नाउ दीज आर द थ्री फेमस मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि भैया तीन मेथड है चार्जिंग की, फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में, ठीक है। तीन मेथड है, फ्रिक्शन है, इंडक्शन है, कंडक्शन है। फ्रिक्शन को वैसे हम डील कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे ये देखो जो हम बता रहे थे, यहाँ पे इफ यू वॉक अक्रॉस अ कारपेट, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द दैट रग टू योर बॉडी, ओके, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो जब भी दो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन करते हैं, बेसिकली दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो वन ऑफ देम हैविंग, एक की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और दूसरे की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। सो जब भी ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या करती है, वन बॉडी लूज द इलेक्ट्रॉन, अनदर बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन। सो ड्यू टू दैट द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू दैट फ्रिक्शन, ओके। इस वजह रब होने से क्या हो रहा है, रब करने से काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही होगी वहां पे, ठीक है, हीट एनर्जी जनरेट हो रही होगी रब होने से। सो ड्यू टू दैट द इलेक्ट्रॉन गेन द एनर्जी टू मूव फ्रॉम one object, one atom to another atom. So in this way electron transfer, okay, so this is the method of charging. कभी भी आप देख लो, जैसे कॉम्प को आप रब कर रहे हैं तो ड्यू टू द हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन द एनर्जी एंड नाउ दे कैन मूव, ठीक है। कुछ ना कुछ एनर्जी तो उनको बाद ही होगी ना। सो इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी, एक्सेस अगर इलेक्ट्रॉन है किसी बॉडी के पास, फिर भी उनको कोई ना कोई फोर्स तो वो न्यूक्लियस का क्या कर रहा होगा, उनको अट्रैक्ट कर रहा होगा सरफेस, भले ही दे आर लूजली बॉन्ड, सो दे रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ट्रांसफर, ओके। सो वो कहाँ से मिल जाएगी, वो हीट एनर्जी से, थर्मल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उनको मिल जाएगी एंड दे कैन इजीली मूव। सो दिस इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग। आई होप दिस पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडक्शन. So the second method of charging, which is very famous, most
यू कंफ्यूज कि कैसे होता है. सो what happen in induction basically involve the charging of one object by another without direct contact. So basically I have something, let's say I have this mic and this remote. Let's say this remote have a charge. So when this remote is take near this mouse, this mic, so what happened? Basically, this is an object, this is an atom, this is a body. It have positive, it have negative charge, it have no charge. No charge mean equal amount of positive charge है इसमें और equal amount of क्या है इसके पास negative charge है. You can see here, this is a body which have equal amount of positive charge. इसके पास equal positive, equal negative है. Now what I am doing, I am carrying this charged body. This is a negatively charged body. I'm carrying this negatively charged body near this neutral body. ठीक है, neutral body के पास लाई. So what happened? So when I take this charged body, you can see here, toward the neutral body, इस neutral body के जो positive charge यानी कि opposite nature के charge जो है एक surface की ओर आ गए जिसके नजदीक हमारा charge object है, और दूसरे same nature के जो negative charge है वो कहाँ चले गया, दूसरे surface पे. Now हमने क्या किया, दूसरे साइड से इसको ग्राउंड कर सकते हैं. यू कैन सी यू टच इट फ्रॉम द अनदर साइड. सो व्हेन यू टच इट फ्रॉम द अनदर साइड, ड्यू टू दैट व्हाट हैपन, द एक्स्ट्रा चार्जेस, दैट मीन दिस नेगेटिव चार्ज यू नो इट कैन मूव. सो दिस नेगेटिव चार्ज इज मूव टू द ग्राउंड और टू योर बॉडी. इट कैन मूव ओके लाइक दिस. और अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो आपकी बॉडी से इसमें चले जाता, न्यूट्रल हो जाता. सो बिकॉज प्रोटॉन मूव करते नहीं है, ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन आर द ओनली ऑब्जेक्ट. सो नाउ इट हैव ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज. एक चार्ज तो क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया. सो नाउ दिस बॉडी रिमेन अ सिंगल टाइप ऑफ चार्ज. या तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा. सो इट डिपेंड कि किस नेचर का आप चार्ज इसके पास ले जा रहे हैं. अगर आप इसके पास नेगेटिव नेचर का चार्ज ले जा रहे हैं तो बॉडी गेटिंग चार्ज पॉजिटिव. इफ आप जो चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिव ले जा रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. सो आई होप दिस वन इज वेरी क्लियर. विजुअलाइजेशन से आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होगे कि हाउ दिस हैपन, किस तरीके से ये कहानी पूरी फिजिक्स के अंदर चलती है. ठीक है, तो इसलिए हमने याद करा था कि चार्ज में इलेक्ट्रॉन मूवेबल होते हैं. ओके, नाउ वी हैव अनदर मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन. सो हियर व्हाट वी डू, वी हैविंग अ charged body and we having an uncharged body. Now this uncharged body have again equal amount of positive negative charge. So when this charged body, you can see here, okay, when this charged body touches this uncharged body, see this method is mostly applicable for conductors. Okay, so charging a neutral object by conduction. Okay, so conductor है ये body हमारे पास. Okay, एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फीयर. इसको हम क्या कर रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ले जा रहे हैं. यू कैन सी हियर. फिर हमने इसको टच कराया तो इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे. फॉर अ मोमेंट इट हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन. तो व्हाट हैपन, जैसे इसके एक्सेस इलेक्ट्रॉन से टच किया तो इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से ट्रांसफर होके इसमें गए. ओके, एक्सेस इलेक्ट्रॉन. सो नाउ इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, जैसे 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे, 10 इसके पास चले गए या 15 इसके पास चले गए, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कम बच गए और इसमें इलेक्ट्रॉन उतने एक्स्ट्रा आ गए. सो बोथ द बॉडी गेट द सेम काइंड ऑफ चार्ज. अगर ये नेगेटिव है तो दूसरी भी नेगेटिव होगी. अगर ये पॉजिटिव होता तो इसमें भी कैसा आ जाता, पॉजिटिव. तब क्या होता, तब इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होते. ठीक है, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस इज अ मेटल. ओके, कंडक्टिंग बॉडी है ये. सो हियर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, चार्ज का मूवमेंट, दैट मीन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन आर द मूवेबल एंटिटी फॉर अस. प्रोटॉन आर नॉट मूवेबल. पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल, नेगेटिव चार्ज कैन मूव. दैट मीन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, व्हिच वी ऑलरेडी नो. हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव कर चुके हैं. सो दीज आर द कंडीशंस, ओके, बाय द हेल्प ऑफ व्हिच दीज आर द कंसेप्ट जिसके हेल्प से हम सीख पाते हैं कि हाउ अ बॉडी गेट चार्ज, किस तरीके से हमारी एक बॉडी चार्ज होती है, किस तरीके से वो चार्ज गेन करती है, क्या मेथडोलॉजी अपनाती है, क्या क्या उसके अंदर होता है. ओके, सो कभी भी इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बने तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी, इफ यू हैविंग द कंसेप्चुअल क्लियरिटी ऑफ दिस टॉपिक, आप उसको समझ पा रहे होंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के बारे में बात करेंगे.
दैट मीन हाउ द कूलम्स लॉ केम, दैट मीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आया, फंडामेंटल जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे आए. सो वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस, देन वी टुक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैसे कूलम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप किया, कैसे कूलम एक फैक्ट्री से मैं जो काम कर रहा था उसको कैसे ये आइडिया आया, इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.